जय हिंद दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में। ये कितने पदों पे वैकेंसी आ रही है, इसका एज कब से मांगा जा रहा है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितना फ़ी लगेगा, उनका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है, सैलरी कितनी दी जाएगी। आज हम हर एक चीज़ को इसको बता देंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या ये जॉब परमानेंट है या कुछ दिनों के लिए है, हम इसका भी आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। देखिए, बता दूं कि जो इंडियन एयरफोर्स के 2024 का ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसमें जो अभी पद है, देखिए पद का अभी कोई चर्चा नहीं है कि ये कितने पदों पर है, लेकिन आपको बता दूं कि ये अनुमान है कि आपका 2500 से लेके 3500 पदों के बीच में ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, अगर देखिए इसमें दो तरह का होता है, एक एक्स ग्रुप होता है, दूसरा वाई ग्रुप होता है। अगर आपका 3500 पे आएगा, ठीक है, तो आपका एक्स ग्रुप में अंदाजन 3000 पोस्ट होंगे और वाई ग्रुप में आपका 500 पोस्ट होगा। ठीक है, ये आपके पोस्ट रहने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो एज मांगा जाएगा वो आपका 17.5 से लेके 21 साल के बीच में ये आपका एज रहेगा। एज अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से काम करें तो एज है 2/1/2004 से लेके 2/7/2007 के बीच में जिस भी का कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ये जो डेट है वो बता दूं कि 1/1/2024 से ये काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन कैसे है। देखिए, इसमें अगर आप क्वालिफिकेशन है, आपको 12th होना चाहिए साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। कोई बायो का है तो वो एक्स ग्रुप में नहीं भरेगा, एक्स ग्रुप के लिए ये केवल है। इसमें आपका 50% होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश तीनों में आपका 50% आपका होना चाहिए। अब बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, सर आपने बोल दिया कि साइंस होना चाहिए, अगर कोई साइंस का नहीं है वो क्या करेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी बता दूं कि जो लोग अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से नहीं है, अगर कोई अदर है तो वो वाई ग्रुप में आप जा सकते हैं। वाई ग्रुप का क्राइटेरिया है कि उनको 50% चाहिए 12th क्लास में और इंग्लिश में, लेकिन आपका 50% आपका होना चाहिए। ये इनकी क्राइटेरिया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ऑनलाइन का। ऑनलाइन आपका 17 जनवरी से शुरू होकर 6 फरवरी 2024 तक ये आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसमें जो फी लगने वाला है वो आपको 550 रुपये लगने वाले हैं सभी कैंडिडेट को। इसका एग्जाम डेट भी इन्होंने मेंशन हो गया है, 17/3/2024 को आपका एग्जाम होगा। यानी कि आपको बता दूं, आपके पास जो समय है, आपके पास जनवरी, फरवरी, आधा मार्च, यानी आपके पास 2.5 महीने समय है। ये बहुत ही आपके लिए अच्छी बात है कि आपका एज का एकदम परफेक्ट डेट पता चलेगा। देखिए, अब बता दूं कि ये एयरफोर्स एक ऐसा जॉब माना जाता है जिसको ये कह सकते हैं कि सुबह का बेरोजगार शाम को उसके पास रोजगार होता है। यानी कि सुबह तक आपके पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम देंगे आपके पास उसी दिन शाम के शाम आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसी दिन आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। जैसे ही अगर आपका ग्रीन कार्ड मिला, समझिए कि भैया आपकी नौकरी पक्की। तो ये इस तरह की जॉब है, एक दिन में ही आपको रोजगार और बेरोजगार साबित कर देता है। ठीक है, चलिए अब रही बात इनका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है। देखिए, इनका सिलेक्शन करने का प्रोसेस ये है कि पहले ये रिटेन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। ठीक है, अब रिटेन एग्जाम इसमें कैसे होगा। देखिए, रिटेन एग्जाम अगर कोई एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म भरता है, ठीक है, तो उसको आपको इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन और मैथ से 20 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 मिनट का आपका समय रहेगा। इसमें 0.25 निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, अगर वही कोई केवल वाई ग्रुप के लिए अगर भरता है तो उससे और उसको और ही अच्छा है कि आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग और जीके जीएस से आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। यानी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट आपका समय रहेगा। ठीक है, अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है, सर क्या हम एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए क्या फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि अगर जो लोग साइंस से हैं तो वो लोग विदाउट साइंस भी तो उनके लिए भी है, तो हाँ आप दोनों में फॉर्म डाल सकते हैं। यदि आप दोनों के लिए फॉर्म करते हैं तो
उस समय आपका सिलेबस थोड़ा अलग हो जाएगा। वो सिलेबस कैसे होगा, आपको इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 रहेगा और रीजनिंग और जीके जीएस से आपको 30 क्वेश्चन, यानी उस समय आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 85 मिनट आपका समय रहेगा। यानी आपके पास जो लोग साइंस से हैं उनके पास ऑप्शन है वो दोनों में जाने का, जो लोग केवल आर्ट्स से हैं तो उनके लिए केवल वाई ग्रुप ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका फिजिकल। देखिए इसमें जो फिजिकल होगा मेल और फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि अब पता है पहले एयरफोर्स में महिलाएं नहीं जाती थी, ठीक है, लेकिन अब बता दूं कि एयरफोर्स में अब महिलाएं भी जाने लगी हैं, इनके लिए भी ये सीटें हैं। ठीक है, अब कैसे, देखिए हाइट की अगर हम बात करें मेल और फीमेल, मेल की अगर बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर हाइट, वही अगर फीमेल के लिए तो 152 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा इसको अब ध्यान से समझते चलिएगा। फिजिकल का चेस्ट अगर होगा वो मेल के केस में होता है 70 सेंटीमीटर नॉर्मल केस में, उसमें आप 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे 83 सेंटीमीटर, वही फीमेल के केस में ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब दौड़ की बात करें, मेल को दौड़ होता है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, बहुत ही एकदम सिंपल दौड़ होता है। एक तरह से कह दें कि जो इसमें आपका मेहनत करना है वो रिटेन पे करना है, रिटेन को फोकस करना है, रिटेन में जितना ज़्यादा आप फोकस कर सके, जितना ज़्यादा से जंबर लांबर ला सके वही आपका, क्योंकि यह फिजिकल आपका एक तरह से कह सकते हैं केवल देखा जाता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा आपको ये नहीं होता। अगर वही फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, इनके लिए भी कोई ज़्यादा ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है। अब देखिए पुशअप है आपको 10 मिनिमम मारना है, ये मेल में फीमेल में नहीं होता है। सीटअप है 10 मिनिमम करना है और 10 दोनों के लिए। स्क्वाट होता है 20 मारना है 1 मिनट में और 15 मारना है 1 मिनट में, ये फीमेल में। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए कि क्या ये फॉर्म पूरे मतलब परमानेंट है या, देखिए आपको पता है कि अभी जो भी सेना का ये हो रहा है वो अग्निवीर के तहत हो रहा है। ठीक है, यानी कि 4 सालों के लिए ये जॉब है। ठीक है, अगर ये 4 साल का जॉब है तो चारों साल में आपका सैलरी कैसे रहेगा, देखिए फर्स्ट ईयर में आपका पहले साल आपको 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी दी जाएगी, दूसरे साल में आपको 33,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, तीसरे साल में आपको 36,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और चौथे साल में ये आपको 40,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ठीक है, जब आपका 4 साल ये पूरा हो जाएगा तो जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस बैच में उसमें से 25% लोगों का परमानेंट कर दिया जाएगा एयरफोर्स में। ठीक है, हो सकता है कि अभी बहुत से न्यूज चैनलों पर ये आ रहा है कि इंटरनली मामला चल रहा है, हो सकता है कि इसकी कोटा को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भी होगा वो नोटिफिकेशन, बट अभी बता दूं कि इतना सरकार का है कि आपका 25% लोग, जैसे अगर मान लीजिए 100 लोग हुए, ठीक है, जिसमें 75 लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन 25 लोग वो 18 साल तक आपका ये रहेगा। ठीक है, तो ये बता दूं ये अगर बहुत ही अच्छी जॉब है, जो भी लोग आपका एज अगर सही है, आपका क्वालिफिकेशन उस तरह से, तो इस फॉर्म को डालना मत भूलिएगा, खासकर नए बच्चों के लिए जो उन्होंने अभी 12th पास किया है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब सुनहरा मौका होता है, इसलिए क्योंकि ये बता दूं कि ये एक ऐसा चांस होता है कि एक बार या 2 ही बार आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एज का बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो अगर आपका एज यदि है आप इस फॉर्म को जरूर डालें। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह की वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद।